हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मूल्य प्रवाह पेपर के यूनिट 4 यानी कि प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य के 50 क्वेश्चन। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 यूनिट के 100 क्वेश्चन करके देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप 2x की स्पीड पे देखें या कितनी भी स्पीड पे आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर भी देंगे, तो जो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में उन्हीं को आप लोग देख के जाइएगा, कोई चेंज उसमें नहीं है। सिलेबस लगभग वो का वही है, तो क्वेश्चन भी वो के वही आने वाले हैं घूम फिर के। ठीक है, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मूल्य प्रवाह का पेपर जो है सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट्स के ही होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा यूनिट 4 का, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? प्रकृति पर नियंत्रण, प्रकृति से संघर्ष, प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता में जीना या प्रकृति का दोहन। तो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व यानी कि उसके साथ रहने की चीज़ें जो होगी वो परस्पर निर्भरता से ही होगी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता में जीना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ होता है? प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ होता है? तो मनुष्य और प्रकृति का एक दूसरे पर निर्भर होना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, देर पाई से आप क्वेश्चन करिएगा, मतलब जब भी आप सोल्व करने बैठें तो आराम से इनको करना है। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा हो और टिक लगाते चले गए हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं वाले ज़्यादा आएंगे, है ना, तो ध्यान रखना। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक नियमों को समझने का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक नियमों को समझने का सबसे अच्छा अर्थ होता है प्रकृति के संतुलन को समझना। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण की रक्षा क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण की रक्षा जो है मानव अस्तित्व और संतुलन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वैसे आप लोग वहाँ पर भी इजी वे में टिक कर देंगे, क्योंकि एक आंसर अलग ही चमकता हुआ दिखेगा आपको, है ना। अब ऐसा मत सोचने लगना चमकेगा कि नहीं चमकेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ कि 3 अलग लिखेंगे और एक डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति में संतुलन का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति में संतुलन का अर्थ होता है सभी घटकों का सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व। बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो, सततता का सही अर्थ क्या है? सततता का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? तो मानव और पर्यावरण के बीच जो है संतुलन बनाना। बी ऑप्शन हो जाएगा। सामंजस्य मतलब कि 2 चीज़ों के बीच संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पर मानव और पर्यावरण के बीच जो है पारिस्थितिकी सामंजस्य का संतुलन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला, मानव का प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है? तो संरक्षण, बचाव और संतुलित यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति में सह अस्तित्व का उदाहरण क्या है? प्रकृति में सह अस्तित्व का उदाहरण होता है जैव विविधता का संरक्षण। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किसका कारण बनता है? तो किसका कारण बनता है? असंतुलन पैदा हो जाएगा। अगर आप पर्यावरण से ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल लोगे तो पर्यावरण ही खाली हो जाएगा एक दिन, है ना। तो इस तरीके से पर्यावरण का असंतुलन बढ़ जाएगा अगर आप ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे चीज़ों को। तो अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है? पर्यावरण संरक्षण का लाभ है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के नियमों की उपेक्षा का परिणाम क्या होता है? प्रकृति के नियमों की उपेक्षा का परिणाम जो होगा वो पर्यावरणीय संकट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पारिस्थितिकी संतुलन क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी संतुलन क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए आवश्यक है कि सभी जीवों का अस्तित्व में रहे या अस्तित्व के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपके कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह जो भी बच्चे 5th सेमेस्टर मूल्य प्रवाह का पेपर देने वाले हैं उनको लगभग जरूर सब शेयर कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। अगला क्वेश्चन देखो, जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदूषण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो पर्यावरण और मानव दोनों पर पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
सतत जीवन शैली का अर्थ क्या होता है? संतुलित और जिम्मेदार उपयोग। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का परिणाम क्या होता है? तो क्या परिणाम होगा? एक तो दीर्घकालीन होगा, शांति होगी और स्थिरता होगी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा प्रकृति का शोषण किसका कारण बनता है? मानव द्वारा प्रकृति का शोषण जो है पर्यावरण असंतुलन और संकट का कारण बनता है। बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सह-अस्तित्व की भावना किसे बढ़ावा देती है? तो सह-अस्तित्व की भावना संरक्षण को और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का उदाहरण क्या होता है? तो वृक्षारोपण और संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इजी वे में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ बिना देखे, वैसे आप लोग जो है खुद भी ऐसे ही करेंगे वहाँ पर, क्योंकि पेपर इतना लेवल पर नहीं आएगा, नॉर्मल ही पेपर आएगा। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ के जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका क्या होती है? पर्यावरण संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका होती है कि जागरूक रहे, जिम्मेदार रहे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग क्यों आवश्यक है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है आवश्यक है। ऐसा न हो कि आप प्रकृति में जितना भी कोयला है वो आप ही इस्तेमाल कर जाएं, तो आपके जो बच्चे आएंगे, उन बच्चों के बच्चे आएंगे, उनके लिए क्या बचेगा? इसलिए पूरी चीज़ें सेटल करने के लिए यहाँ पर आवश्यक है कि आप जो है संतुलित उपयोग इनको लें। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति में संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ज़्यादा उपयोग यानी कि मानव की अति उपयोग की प्रवृत्ति जो है, लालच आ जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों का, तो फिर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी सामंजस्य का अभाव किसे जन्म देता है? संकट को और असंतुलन को। ठीक है, अगला अभाव है चीज़ों का, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जब दो भाइयों में सामंजस्य नहीं बैठता है तो उनमें लड़ाई होती रहती है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, संकट और असंतुलन। अगला क्वेश्चन, प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य का आधार क्या होता है? तो सह-अस्तित्व और उत्तरदायित्व। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्यावरण संरक्षण का दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का दीर्घकालीन लाभ होता है स्थायी विकास और जीवन सुरक्षा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता का परिणाम क्या होता है? तो पर्यावरण की क्षति होती है। अगर असंवेदनशीलता बढ़ेगी तो क्षति होना तय है, नुकसान होना तय है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता में कमी का प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? तो सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण के साथ संतुलित विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीवन जीने का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीवन जीने का अर्थ होता है प्रकृति के संतुलन के अनुसार जो है आचरण करना। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण कम करने का सही तरीका क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण, जल का जो है जल को संरक्षित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आता है, वृक्षारोपण का महत्व क्या होता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन और वायु शुद्धि इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होगा दीर्घकालीन स्थिरता। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है वीडियो स्पीड पर है तो आप लोग जो है कम स्पीड करके भी इसकी देख सकते हैं, यूट्यूब पर यह सुविधा अवेलेबल है। मानव की प्रकृति पर निर्भरता का उदाहरण क्या होता है? जल, वायु और भोजन पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति में सह-अस्तित्व का उल्लंघन किससे होता है? अति उपयोग से और प्रदूषण से। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य का सामाजिक लाभ क्या होता है? स्वस्थ और सुरक्षित समाज। अगला, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से क्या होता है? तो क्या होगा? दीर्घकालीन समृद्धि होगी, स्थिरता होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या होता है? पर्यावरण असंतुलन का जो है अंधाधुंध, औद्योगिकरण और प्रदूषण। बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित होती है? शिक्षा और जागरूकता से ही जो है संवेदनशीलता विकसित होगी। इसके बाद आता है, सह-अस्तित्व का भाव किसे रोकता है? शोषण को और अति उपयोग को जो है सह-अस्तित्व का भाव रोकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत स्तर पर उदाहरण क्या होगा? जल और ऊर्जा की बचत होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत जीवन शैली अपनाने से क्या लाभ है?
तो दीर्घकालीन संतुलन बनता है और सुरक्षा बनती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण का परिणाम क्या होता है? तो क्या परिणाम होगा? पर्यावरणीय संकट होगा और असंतुलन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सह-अस्तित्व की भावना समाज में क्या बढ़ाती है? एक तो संरक्षण बढ़ाती है और एक सहयोग की भावना बढ़ाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, पर्यावरणीय संकट का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होगा मानव अस्तित्व पर खतरा, बी ऑप्शन दिख रहा है, वो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो वो होगा संतुलित उपयोग और संरक्षण, संतुलित उपयोग और संरक्षण। अगला क्वेश्चन आता है मानव की पारिस्थितिक जिम्मेदारी क्या है? मानव की पारिस्थितिकी जिम्मेदारी है संरक्षण और संतुलित उपयोग। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 का केंद्रीय विचार क्या है? अब यूनिट 4 का आपको नाम पता होना चाहिए पहले, प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य, इसका होगा प्रकृति के साथ अस्तित्व और सतत जीवन। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यूनिट 4 के। 50 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले आपलोगों के 5 यूनिट्स के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करो ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।